इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनाता, तुम्हारे 18 बच्चे होते हैं, कोई बम फोड़ता है, कोई पिस्तौल चलाता है। चाचा ने बोला हम 10 बच्चा पैदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम 10 बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है। बच्चे तो शुगर भी 20 पैदा करता है। एक बात सुनो चाचा, शुगर पे आओगे ना तो मैं भी आ जाऊंगा। तुम्हारे जैसे पैदा करके चौराहे पर में लाल बत्ती पर भीख मांगते नजर आता है, हिंदुओं के नहीं नजर आते। तो जब देश आजाद हुआ था तो कितने करोड़ थे? 3 करोड़ थे, आज 40 करोड़ कहाँ पहुँचा? और हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है। कैसे पैदा करने के लिए देश का विश्व के अंदर आतंकवाद पैदा कर ले तो तुम्हें छोड़ दिया। अच्छा। तुम पैदा करो, आतंकवादी बनाओ, मोदी थोड़े बच्चा पैदा करेगा आतंकवादी फैलाएगा। चोर चोर मोसेरे भाई, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, आजम खां हैं तीनों खान। यादव तो सिर्फ एक दिखावा है। घुसपैठिए तो हो गए, पार्टी भी बीजेपी की नहीं रहे तो उसमें घुसपैठिए में इतनी दिक्कत क्या है? अच्छा, घुसपैठिए एक दिक्कत इसलिए नहीं है, किसे? अखिलेश यादव को, मुमताज बनर्जी को। मुमताज नहीं, ममता भैया। अरे मुमताज, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया, आपको जानकारी नहीं है। पत्रकार महोदय, वो अब मुल्लों के साथ में रह के वो मुमताज बनर्जी हो गई है। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, राहुल गांधी जी को दिक्कत है, और बता दूं किसको दिक्कत है, अखिलेश यादव को, मुमताज बनर्जी को, अजरुद्दीन ओवैसी को। तो इन लोगों को एक काम करिए, इनकी टिकट करा के इनको भी पाकिस्तान भेज दीजिए, क्योंकि इनके रिश्तेदार। सबको पाकिस्तान भेज दोगे? इनको भेज दो, तभी देश का विकास होगा, तरक्की होगी। नहीं तो ये क्या करेंगे, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान का पर्चा फाड़ते फाड़ते एक दिन इनकी फट जाएगी। नहीं, वो तो देश की एकता की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, देश की एकता कौन सी थी? जो इन्होंने, अखिलेश यादव ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को पाला हुआ था, वो देश की एकता बढ़ा रहा था, जो हत्याएं करवा रहा था। और केजरीवाल ने एक पौए के साथ में एक बोतल फ्री कर रखी थी। आप बताइए, एक के साथ एक बोतल फ्री थी, वो देश का विकास हो रहा था? आप एक बात बताइए, केजरीवाल ने जो अपना दामाद बना के रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ पे रखा हुआ है, निजामुद्दीन में, लाजपत नगर फ्लाईओवर में और साउथेक्स में, आप एक चीज बताइए, ये देश का विकास हो रहा है? सबसे पहले इन लोगों को अमित शाह जी ने जो कहा है, रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश से बाहर करना चाहिए तत्काल हाल में। नहीं, वो तो रोहिंग्या तो केंद्र सरकार ही करेगी, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि देश में नफरत बढ़ गई है और पीडीए इस नफरत का इलाज करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, मुसलमान आदमी हिंदुओं को दबाता रहे और कब तक दबाता रहेगा? आपने अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर और पता नहीं टीपू सुल्तान या कौन कौन से नाम थे, आपने किताबें पढ़ी हैं? सबसे पहले तो योगी जी और मोदी जी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इन किताबों के ऊपर से ये जो इतिहास पढ़ाया जा रहा था हम लोगों को, अब हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको ये इतिहास ना पढ़ाया जाए। कौन सा इतिहास पढ़ाया जाए? योगी बाबा का। कौन सा इतिहास पढ़ाया जाए? मोदी जी का। कौन सा इतिहास पढ़ाया जाए? राम मंदिर का, देश के विकास का, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये इतिहास पढ़ाया जाए। बाबर, हुमायूं, इनके अखिलेश यादव के फूफा और खाला और ससुर थे, खालू हुआ करते थे। नहीं, वो तो इतिहास का हिस्सा है ना भाई, ये तो वर्तमान चीज है। योगी जी, मोदी जी, इतिहास जो पहले हो चुका वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। आप बताइए, देश के विकास की बात करिए ना, आप देश के विकास की बात करिए। हिंदू मुसलमान तो आप करवा रहे हैं। तौकीर रजा किसकी पार्टी का आदमी था? आजम खां किसकी पार्टी का आदमी था? सारे गुंडे, मवाली, बदमाश तो आपने पाले हुए हैं। आजम खां बदमाश थोड़े बेचारे को, वो इतना बड़ा नेता, उसमें मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी का आरोप लगा रखे। अच्छा, आपने शायद उनका एक स्टेटमेंट नहीं देखा, यूट्यूब पे बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने मौजूदा डीएम से क्या कहा था? हमारी सरकार आ लेने दो, तुमसे अगर अपने जूते ना साफ करवाए तो हमारा नाम आजम खान नहीं। अब आप बताइए, एक प्रशासनिक अधिकारी से आप इस तरह की भाषा का उपयोग कर सकते हैं? और ये गुंडा नहीं तो और क्या है? आप बताइए, सारी डकैतियां इन्होंने डाली हुई हैं। चोर चोर मोसेरे भाई, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, आजम खां हैं तीनों खान। यादव तो सिर्फ एक दिखावा है तीनों खान। अरे बिल्कुल है, आप मानिए पत्रकार महोदय, इनका डीएनए टेस्ट कराइए। अगर इनका डीएनए में भी मुसलमानों का खून ना निकले तो आप मुझसे कहिएगा। अच्छे तो शुगर भी 20 पैदा करता है। नहीं दे रहा। आप देखो, सुअर फुअर में आ रहा है बोलने। एक बात सुनो चाचा, सुअर पे आओगे ना तो मैं भी आ जाऊंगा। प्यार से बोलोगे, हम प्यार से जवाब देंगे। देश की बात नहीं करता, शिक्षा की बात नहीं करता, रोजगार की बात नहीं करता, महंगाई की बात नहीं करता, हमेशा मोदी जी की बात करता खाली। 20-20 बच्चे पैदा करें, शिक्षा की बात करेंगे। 20-20 बच्चे पैदा करें, रोजगार की बात करेंगे। अरे 1-2 बच्चे पैदा करो, रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगा। सुन लो,
तुम्हें मैं 1 लाख रुपए दूंगा, ऑन कैमरा में कह रहा हूँ। अगर किसी मुसलमान का तुम 10 बच्चा भी दिखा दोगे, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। और नहीं तो अगर नहीं दिखा पाओगे, चप्पल के माला पहनाऊंगा तुम्हें, और मैं माला पहनाऊंगा। 10 बच्चे दिखा दूंगा, वो भी बावन के। बच्चा पैदा करना, 10 बच्चे दिखा दूंगा, 10 बच्चे। बच्चा पैदा दिखा करना, दो। सुन तो लो। शांत रहो। आज अगर इनके हुए नहीं तो जब देश आजाद हुआ था तो कितने करोड़ थे? 3 करोड़ थे। आज 40 करोड़ कहाँ पहुंचा? और हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है। कैसे कैसे? ये भी आदित्यनाथ बन रहा है। आदित्यनाथ भी पहले कह रहा था, अरे कितना जुमला छोड़ोगे यार। अरे मुल्ला जी, अगर वो योगी आदित्यनाथ बन रहा है तो आपको काहे की मिर्चें लग रही है? इधर क्यों मिर्ची लगेगा? आप कह रहे हो बार बार योगी बन रहा है, मोदी बन रहा है, योगी बन रहा है। सुन ही नहीं हम रहा, सुन रहे हैं, आप पता ही नहीं क्यों गुर्दे में ध्यान दर्द क्यों हो जाता है यार। नहीं, मैं कोई बोलते नहीं हो रहा। ही देखो चाचा से बात कर रहे योगी बन गया तो दिक्कत क्या? जवाब मिल बनना गया चाहिए। इनको सिटी का जवाब मिल गया। किसका? आप क्या देंगे जवाब ये? मुसलमानों के ज्यादा बच्चे नहीं होते। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। अंधभक्त जजा कहाँ गया? ये चप्पल चाटने वाले राहुल गांधी के हमें क्या अंधभक्त? हम अंधभक्त हैं, बिल्कुल हैं। इसलिए अंधभक्त हैं। धारा 370 को कोई माइक लाल नेता जो हटा देता, उसको हटाया तो नरेंद्र मोदी ने हटाया, इसलिए हम अंधभक्त होता क्या हैं। है? पहले ये बताइए, एक मिनट, धारा 370 होता क्या? चाचा एक मिनट, उससे इनको नहीं, धर्म के लिए बोलते तो अंधभक्त हो गए, ये कौन सी बात हुई? सुनो, ये क्या कह रहा है? 370 हटा है, अच्छी बात है, हटा। तो झारखंड में क्यों नहीं हटा? अरे यार, जहाँ लगेगा वहीं तो हटेगा। कश्मीर में अभी तो लगा हुआ है, अभी तो कहता हूँ, अभी तो लगा हुआ है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रे ये भैंस ही तो है जो कांग्रेस के अच्छा। खाते थे और हकते थे। आज कांग्रेस इसलिए नहीं तुम है। लैट्रिन बनाया, कांग्रेस की जाते थे, हकते थे, इसलिए तुमने टॉयलेट बनाया है हकने के लिए। हाँ, तो मोदी ने तो वो काम करा देश के अंदर जो कांग्रेस अपने आप रास्ता से साफ होता चला गया। और कांग्रेस की जो बुद्धि है, कांग्रेस के जो दिमाग है, वो सब देश विरोधी है। वो देश के लोगों ने देखा है, तभी तो कांग्रेस बैकफुट पर क्या कह रहा है? मोदी जी ने ये काम कर दिया, मोदी से एक बच्चा तो हुआ नहीं है। हाँ? अब आगे ना क्या? अगर मैं यही बात कर दूं क्या इनको करूं? तो भागते फिरेंगे ये। बोलो। अरे बच्चा पैदा करने के लिए देश का विश्व के अंदर आतंकवाद पैदा कर ले तो तुम्हें छोड़ दिया। अच्छा। तुम पैदा करो, आतंकवादी बनाओ। मोदी थोड़ी ना बच्चा पैदा करेगा आतंकवादी फैलाएगा। तो तुम्हें बच्चा बना दिया क्या मोदी जी ने? मोदी जी ने आज अगर तुम्हें बच्चा बना दिया। हिंदू 2 बच्चे हैं तो इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनाता। तुम्हारे 18 बच्चे होते हैं, सुन तो लो। कोई बम फोड़ता है, कोई पिस्तौल चलाता है, कोई बंदूक चलाता है। देखो, ये चाचा ने बोला हम 10 बच्चा पैदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम 10 बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है। अरे बच्चे मगर तो अरे सुन तो, पैदा अरे करता सुन है। तो ले यार, चाचा सुन तो ले यार, सुनता ही नहीं है। बच्चे तो शुगर भी दे दो, पैदा करता बोलने है। नहीं दे नाली में रहता रहा। है। आप देखो सुअर फुअर में आ रहा, मैं बोलने, एक बात सुनो चाचा, सुअर पे आओगे ना तो मैं भी आ जाऊंगा। प्यार से बोलोगे, हम प्यार से जवाब देंगे। बात करो, सुन लो, जानवर की बात सुन लो बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये भाई ने बोला मुसलमान 10 बच्चा पैदा करता है, मैं इनकी बात से बोला अल्लाह का शुक्र है 10 बच्चा मुसलमान करता है। मगर अपना माँ बाप को जो है ना अपने घर में रखता है। तुम लोग का जैसे ना वृद्धाश्रम पे नहीं डालता माँ बाप को ले जाके। तुम्हारे जैसे पैदा करके चौराहे पर में लाल बत्ती पर भीख मांगते नजर आता है, हिंदुओं के नहीं नजर आते। आज तो कुवैत के अंदर पागल हो गया क्या? कितने भीख मांगे हैं, दिमाग घूम गया? पाकिस्तानी हैं, देखो। इनके कौम के। देखो थोड़ी तो दोनों कम्युनिटी में है, मंदिर में भी मिलेगा, मस्जिद में भी मिलेगा। एक बात सुनो, वो दोनों हर कम्युनिटी मंदिर और मस्जिद जो है ना, आप चले जाओ, आपको भिखारी मिल जाएगा मस्जिद का गेट में भी और मंदिर का गेट में भी। मगर गुरुद्वारा में नहीं मिलेगा। मैं गुरुद्वारा में देखा हूँ, उनके पास भिखारी नहीं मिलता है। मंदिर के बाहर मिलता है और मस्जिद के बाहर मिलता है भिखारी। ठीक है, ये मत बोला करो जे एक मजहब को टारगेट करते करते तुम लोग दोनों के भिखारी होते हैं। अरे झंडूबाम हो गया दोनों के। और वृद्धाश्रम में भी दोनों के होते हैं। हाँ, झंडूबान अब कौन है अरे देश में? झंडूबाम वो तो नहीं, देख रहे ना, बाम नहीं, झंडूबाम। झंडूबाम देख रहे हैं ना। अब झंडूबाम हुआ तो है अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तुम्हारे जैसे अच्छा, चमचे। सरकार में सब कौन है? अब झंडूबाम तो हो रखे हैं देश में। सरकार में चंदा ये खाता है, टैक्स ये खा रहा है और राहुल गांधी को जिम्मेदार बना रहा है, अखिलेश यादव को। वो तो विरोधी दल है ना भाई, सत्ता में तो तुम हो। योगी को घुसपैठिए क्या कहेंगे भाई? देखो टिप्पणी है, टिप्पणी है, वो टिप्पणी करा, जैसा आदित्यनाथ भी टिप्पणी करता उन पे। घुसपैठिए तो वो होता ना जो जबरदस्ती आ जाए। तो उनको भी तो बोले थे ना, उनको भी देखो कुछ दिन पहले बोला था बैच चोर बोला था ना। अरे सुन तो लो, नहीं चोटी चोर तो पुराना है। एक बात सुनो, नारा तो तीनों जने के नहीं लगा। जैसे लालू जी को बोला चारा चोर, अखिलेश यादव को बोला चोटी चोर और तुम्हें बोला वोट चोर। तो पता नहीं अन भक्तों को क्यों बुरा लग रहा, बुरा नहीं लगना चाहिए। वोट चोर
अगर गद्दी किया है चोर। कौन वोट चोर अगर किया तो साबित नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा। रोटी चोर साबित हो गया, साबित? चारा चोर साबित हो गया, वोट हेरल्ड चोर चोर साबित साबित हुआ। हो गया, जो जमानत पे है। वोट चोर भी साबित हुआ है, वोट चोर भी तो साबित, वोट चोर भी साबित क्यों नहीं साबित हुआ? मैं दिखाता हूँ, सुन लो भाई, ये हारने की सुन तो लो। हारने की बहाना मत लाना, ये अभी से हारने की बहाना बता लिए। चोरी करते हैं, पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कहाँ चोर साबित हुआ? तुम्हें पता नहीं है? पता नहीं है? दिल्ली में सरकार कैसे बना पाते हैं आप? एक बात सुनो, वोट चोर किसे बोला? जब पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी बोल रहे थे और विपक्षी दल बोल रहे थे वोट चोर गद्दी चोर, तो मोदी जी कितना दूर था? 2 कदम दूर था। तो वहाँ बोलना चाहिए ना भाई वोट चोर क्यों बोल लो? भाई चोर था तभी तो चुपचाप निकल गया। ये कौन सी बात है कि तो विरोध करना क्यों? अगर लगाओ यार इस चीज का। अगर आप मुझे चोर बोल रहे हो, मैं अगर चोर नहीं हूँ, मैं बोलूंगा ना भाई अपने शर्मा जी मुझे चोर क्यों बोल रहे हो? देखिए ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े तौर तरीके से राहुल गांधी जी को जवाब देंगे, क्योंकि राहुल गांधी दिशाहीन नेता हैं। अच्छा। जिस नेता को देश के जीडीपी, देश की शिक्षा, देश के विकास, देश के रोजगार की बात नहीं करना, वो ऐसी बात कर, क्योंकि वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पोते हैं, उसी खानदान में चल। और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, आप कहते हो ठीक है, जाऊंगा राहुल गांधी के पास। नहीं सुनिए, तुम जा नहीं सकते हो, मगर मैं ले जाऊंगा, मैं गया हूँ, मैं ले जाऊंगा साथ में, ऑफिस में लेके जा सकता हूँ। मुलाकात हुई आपकी? अरे कई दफा हुआ, मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ। क्या बात अच्छी लगी आपको? नहीं एक मिनट, क्या बात देखो अच्छी लगी वो राहुल की? राहुल का 2 बात मुझे अच्छा लगा। जब मोदी जी ने जीएसटी हटाया, दबाव पे हटाया, जनता को फायदा हुआ, और एक जो है ना पढ़ाई में जो है अभी फ्री करा, ये मुझे फायदा लगा। राहुल गांधी ने करवाई? जोर से कराया ना, ताकत के बलबूते, मजबूरी में कर दिया तुम लोग। उसकी ताकत